हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। नॉर्मली ये वर्ड आपने सुन रखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूड रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन जहां बिजली बनती है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये जितनी भी है, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल और कॉलेजेस का, हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मॉनेटरी सिस्टम, बैंक, इंश्योरेंस एंड अदर, ये जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जिस भी कंट्री में ये सारी फैसिलिटीज अच्छी से डेवलप होती हैं वहाँ डेवलपमेंट ज्यादा रहता है। जैसे ये सब फैसिलिटी अमेरिका में, यूरोप में बहुत अच्छे से मिल रही है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है और वहाँ का बिजनेस भी जो है इस कारण से बहुत सारा डेवलप हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटी, ये जो अपन ने देखी, विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री के लिए भाई, रोड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जाने के लिए, एयरपोर्ट, पावर बिजली भी इंडस्ट्री को उसी से मिलेगी, टेलीकम्युनिकेशन उसको इंटरनेट की उससे से मिलेगी, लोग पढ़े लिखे हों तो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों की हेल्थ के लिए हेल्थ सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम, बैंक, इंडस्ट्री अपना पैसा कहाँ जमा कराएगी। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, जो डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के लिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत जरूरी होती हैं। इन्हीं के बेसिस पर उनका देश का डेवलपमेंट होता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है। जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोशन मिलता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल, ये इनसे सबसे क्या है कि इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। यानी इससे क्या होता है, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। और जिससे कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इजीली परफॉर्म की जा सके, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। सही है सर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्या रीजन है सर? इंपॉर्टेंस इसकी ये है, पहला है फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां की इकोनॉमी की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को काम करने के लिए बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट मिलता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो चीजें उगाई हैं उनको बेचना हो तो उसके लिए रोडवेज, रेलवे, शिपिंग, ये सारी फैसिलिटी उसको चाहिए होगी। सही है। तो बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिए होगी। तो इन सब के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के डेवलपमेंट जब होगा तभी आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इकोनॉमी में ये दो जो है रोल हैं, इनका सबसे ज्यादा रोल रहता है। और देन आपका आएगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको कभी वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी टिकट्स के लिए। ऐसे उनकी हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उनको बीमारियां नहीं होगी, तो इस कंडीशन में उनका हेल्थ लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, सेफ्टी बहुत अच्छी रहेगी। ये सब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस है, जब इतनी रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह सब बनेंगे, इतने डैम बनेंगे, इतने बैंक खोलेंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा। और फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, हमारे यहाँ आईटी सपोर्ट बहुत अच्छा होगा तो हम बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर वगैरह खूब खोल पाएंगे। और अमेरिकन और यूरोपियंस हमारे यहाँ के इजीली काम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो इससे हम आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। सही है। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर एनर्जी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कि यदि किसी देश में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, उन सभी को प्रोडक्शन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सब चीजों के लिए, और किसी भी इंडस्ट्री को जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाने के लिए आपको ट्रक्स वगैरह भी चलाने पड़ते होंगे, उनमें एनर्जी चाहिए। फैक्ट्रीज में बॉयलर चलाने पड़ते हैं, उसमें एनर्जी चाहिए। और घर में भी कुकिंग के लिए, हाउस होल्ड को लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बहुत जरूरी चीज है। और इसके लिए सोर्सेज जो हैं वो है एक तो कमर्शियल एनर्जी और एक नॉन कमर्शियल एनर्जी। सही है। ये क्या होती है? तो देखिए, कमर्शियल एनर्जी रेफर्स टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड ए प्राइस, जिनकी प्राइस होती है और यूजर हैव टू पे अ प्राइस। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, कमांड ए प्राइस।
जो यूज करेगा उसको पे करना पड़ेगा, सही है। और कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टेबल, यानी एक्सेप्ट हाइड्रो पावर। और कमर्शियल सोर्सेज अकाउंट ओवर 50% ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो कमर्शियल सोर्सेज की होती है। और नॉन कमर्शियली विच जनरली डू नॉट कमांड ए प्राइस, इसकी कोई प्राइस नहीं होती, यानी आपको पे नहीं करना। फायरवुड है, जंगल से मिल जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, और ऐसे ही ड्राई डंग है यानी गोबर वगैरह है, वो भी फ्री में मिल रहा है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल, सही है, ये बार बार होते रहते हैं। These are generally available free of cost as they are found in the nature of forest, easily मिल सकते हैं। More than 60% of Indian household depend on traditional sources, वो इन्हीं पे एनर्जी पे रिसोर्स पर जो है वो अपनी कुकिंग और हीटिंग वगैरह का सारा काम वो उसी पे ही करते हैं, सही है। तो यहाँ फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी का जो है वो क्या डिफरेंस होता है, उसमें वही सब बातें हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीजें अपन इसमें देखेंगे। यहाँ इसका जो मतलब है एग्जॉस्टेबल, इसका मतलब है कि ये रिन्यूएबल नहीं है, मतलब एक बार बिजली खर्च हो गई तब उसका कोई और यूज नहीं हो सकता, सही है। हाँ, हाइड्रो पावर में तो उस पानी का बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि नॉन कमर्शियल जो है वो जनरली रिन्यूएबल है, वो रिन्यूड हो सकती है, सही है। और ये एनर्जी है मार्केट, इनका मार्केट है, दे कमांड ए प्राइस, और इनकी कोई प्राइसिंग नहीं होती है। और कमर्शियल सोर्सेज आर मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, और ये बेसिकली जो है वो डोमेस्टिक पर्पस में काम आते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। एनर्जी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी और है, एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? विच आर यूज सिंस लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड ऑयल, सही है, जो लंबे समय तक यूज किए जा सकते हैं, सब काफी लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं और उनको स्टोर भी किया जा सकता है। काफी लंबे समय से हम इन एनर्जीज का यूज कर रहे हैं, और मोस्टली आज भी हमारी काफी सारी इंडस्ट्री जो है कोल एंड ऑयल पे ही डिपेंड करती है। और बट बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल, चाहे वो दोनों ही कन्वेंशनल है क्योंकि पुराने टाइम से यूज किए जा रहे हैं और उनको स्टोर भी किया जा सकता है। बट एक आता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो जो हैं विच हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली, अभी आए हैं, जैसे सोलर एनर्जी अभी आई है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल पावर। टाइडल पावर जो टाइड्स होते हैं ना अपने समुद्र के अंदर, लहरें, उससे बना है बायोगैस। और आपका विंड एनर्जी, पवन चक्की जिसे अपन कहते हैं, सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल सूरज की रोशनी से हो रहे हैं, सही है। ये सब नॉन कन्वेंशनल, ये पहले से नहीं थे, ये अभी आए हैं, सही है। और इनको जो है बहुत ही चीप भी पड़ रहे हैं ये आजकल, इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, सही है। तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का फिर यहाँ डिफरेंस भी दिया गया है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज और एनर्जी आर लिमिटेड, कमर्शियल जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, जबकि नॉन कमर्शियल जो अपन देखते हैं वो क्या है, अबंडेंट है, मतलब इनकी सप्लाई रोकी नहीं जा सकती। अब सूरज की रोशनी है, इसको आप कहां से रोकोगे, सही है। कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, इसको रिन्यूड नहीं कह सकता, ऑयल है और कोल है, इसको कैसे रिन्यूड करोगे। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी आर रिन्यूएबल, इनको आप लगातार दूसरी बार यूज कर सकते हो। दे पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस है, ऑयल और कोयले से आपका पॉल्यूशन होता है, जबकि सोलर एनर्जी वगैरह इको फ्रेंडली है, इनसे जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता। और कन्वेंशन सोर्सेज आर एक्सपेंसिव, क्योंकि पेट्रोल वगैरह काफी महंगा आता है, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट है सोलर एनर्जी की, उसके बाद तो फिर वो लगातार फ्री में सूरज की रोशनी मिलती है, उसका कौन से पैसे लगते हैं, सही है। आगे चलें सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? देखो प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी और डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गिफ्ट ऑफ नेचर एंड डू नॉट नीड एनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूजिंग देम, बस आपको एज इट इज यूज करने हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, सही है। और गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी ये भगवान ने आपको दिए हैं, ये नेचर ने आपको दिए हैं। सेकेंडरी सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी फॉर्म ऑफ, ये सेकेंडरी फॉर्म में कहां से आई? या तो कोल से, या हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रो एनर्जी, या न्यूक्लियर एनर्जी, उससे आई है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है, पहले ये हुए उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हुई, जबकि कोल पेट्रोलियम तो डायरेक्ट नेचर ने हमको दिए ही है, सही है। अब इन्हीं के बारे में एक्सप्लेनेशन है, जैसे पावर या इलेक्ट्रिसिटी, सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है पावर बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं। विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, द डिमांड फॉर पावर इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर,
लेकिन पावर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, बड़े डैम बनाने पड़ेंगे और भी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। तो पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। सर ये सोर्सेज आती कहाँ कहाँ से है, पावर हमें मिलती कहाँ कहाँ से है? पावर का मतलब जिस बिजली है थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से जो है उनसे बनती है। और इंडिया में जो मेजर सोर्स है यानी 71.28 जो है वो हमारी कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस से जो पावर है वो हम बनाते हैं। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये पानी वाले हैं, सही है। रिवर पे हाई डैम्स वगैरह बना लेते हैं और इसी से अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, सही है। इट इज द चीपेस्ट, ये सबसे सस्ता है और इससे पॉल्यूशन नहीं होता और ये सबसे मतलब डिमांडिंग है। पर इसमें क्या है कि जमीन खराब हो जाती है, जहां आप डैम बनाओगे तो जमीन बेकार होगी, पानी के अंदर डूब जाती है। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, ये इसमें क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम, प्लूटोनियम, इनका यूज जो है वो किया जाता है और इसको न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर कहते हैं, सही है। ये 1970-71 के बाद जो है इसका काफी यूज चालू हो गया है और लेकिन इससे क्या है कि कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दें तो नॉर्मली जो है ये एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छी रही है। और लेकिन रशिया में एक एग्जांपल था चर्नेबल का, वहाँ चर्नेबल के अंदर इसका लीकेज हो गया था और वहाँ जो है बहुत खतरनाक जो रेज हैं वो आ गई थी। बाकी ओवरऑल एटॉमिक पावर जो है वो काफी इकोनॉमिकल और अच्छा जो है वो पड़ता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।